Children, during the last class we have started Microsoft Word chapter 9. So today we are going to continue. I've told you that how to start Word 2010. So open page number 78. Today I'm going to tell you about the word window. After starting MS Word, so you know how to start MS Word now. So after starting MS Word, you will get this window. Okay, so the word window displays many items that you can use to create and work with your documents. अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, उसमें काम करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो ऑप्शंस दिखते हैं उसको यूज़ करना आएगा, तभी आप वर्क कर पाओगे, राइट? So first is title bar. The topmost bar of the window. विंडो में सबसे ऊपर जो बार होता है उसको टाइटल बार बोलते हैं. उसमें करेंटली एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम लिख के आता है. ये है आपका टाइटल बार. जब आप फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन होता है, विंडो जब अपने आप विंडो ओपन होती है वर्ड विंडो, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डॉक्यूमेंट 1. ओके, डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1, वो टाइटल बार में लिख के आता है. सेकेंड इज फाइल टैब. व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल टैब, अ बैकस्टेज व्यू विच रिजेंबल्स अ मेन्यू. इन बैकस्टेज व्यू you will find commands like save, open, print, etc. जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाता है, एक मेन्यू ओपन होता है. उसमें फ़ाइल सेव करने के लिए, फ़ाइल ओपन करने के लिए, फ़ाइल प्रिंट करने के लिए, ये सारे कमांड्स होते हैं. ओके, दिस इज़ योर फाइल टैब. ओके, देन नेक्स्ट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार वो टूल बार जिसमें से क्विक एक्सेस हो सके, नाम से ही पता चल रहा है. सो यू कैन, जिसमें क्विकली यू कैन एक्सेस फ्यू टूल बार्स. सो कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो आप बिना ओपन करे मेन्यू डायरेक्टली ऊपर बटन से यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ क्या होता है उस पर? सेव, अंडू एंड रीडू. क्या क्या होता है? सेव, अंडू एंड रीडू. ठीक है, ये हैं क्विक एक्सेस टूल बार. पहला है सेव. फ्लॉपी बनी है, फ्लॉपी पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है. फिर अंडू है, फिर रीडू है. ओके, दिस इज़ क्विक एक्सेस टूल बार. नेक्स्ट इज रिबन. इट डिस्प्लेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स. ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट बटन्स टू कॉमन टास्क. ये जो रिबन होता है, रिबन ये है आपका, जिसमें फाइल टैब है ना, ये पूरी लाइन आपकी रिबन है, रिबन टैब. यानी कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, अगर फाइल पे क्लिक करेंगे फाइल से रिलेटेड काम जो भी होंगे उनके कमांड्स आ जाएंगे. होम पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और भी चीज़ें, ठीक है, उससे रिलेटेड कमांड्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं. इंसर्ट से आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, उससे रिलेटेड. सो जो भी टैब्स हैं, वो टैब्स जहाँ पर हैं उसको रिबन बोलते हैं. ठीक है, और टैब पे क्लिक करते हैं तो रिलेटेड कमांड्स की लिस्ट आती है. इंसर्शन पॉइंट. इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? इंसर्शन पॉइंट इज़ अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन दैट इंडिकेट्स दैट वेयर द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर. इंसर्शन पॉइंट यानी फ्लैशिंग लाइन, ब्लिंकिंग लाइन, जो ब्लिंक करती रहती है, फ्लैश आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे ब्लिंकिंग लाइन जो है, फ्लैशिंग लाइन है, उसको बोलते हैं, दैट इज़ द इंसर्शन पॉइंट. इससे पता चलता है जो आप टाइप करोगे वो जहाँ पे इंसर्शन, वो ब्लिंकिंग लाइन है, फ्लैशिंग लाइन है, वहीं पे आएगा. जब आप टाइप करोगे वहीं आपका टेक्स्ट अपीयर होगा. ओके, नेक्स्ट इज रिबन टैब. ईच टैब प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क दैट यू आर लाइकली टू परफॉर्म. रिबन टैब मैंने आपको बताया, यही है रिबन टैब. इसमें रिलेटेड टैब्स हैं, इस हर टैब के नीचे उसी से रिलेटेड कमांड्स आते हैं इसमें. नेक्स्ट इज़ व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट. व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये है. डॉक्यूमेंट को आप किस किस व्यू में, जो किस तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं हर डॉक्यूमेंट को देखने के. सो किस व्यू में आप देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, किस तरीके से, सो वो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है. सो यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर. ओके, see it is given provide access to 5 different views of your
document. Then scroll bar. The scroll bar helps you to move the content of a document up, down, right, left. Scroll bar आपका vertical भी होता है, horizontal भी होता है. So left, right, up, down. जिस direction में जाना है accordingly you will click on it. Status bar क्या होता है? It provides information about the area of any document displayed on the screen and the position of the insertion point. Insertion point किस position पे है वो दिखता है status bar पे, और जो document का area displayed है उसकी information दिखती है status bar पे. ये page number, right? word, कितने words हैं document में वो show होता है उस पे. Then program control buttons. Use these buttons to minimize the window. अब प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाले बटन्स, यानी विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को रीस्टोर करना जिससे कि वो फुल साइज हो जाए, या विंडो को क्लोज करना, ये हैं प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स. एक सिंगल माइनस जैसा साइन होता है डैश नीचे, ये होता है मिनिमाइज बटन. इससे विंडो छोटी हो जाती है और टास्क बार में चली जाती है छोटा सा बटन बन के. उसके बगल में है रीस्टोर बटन, इससे विंडो नॉर्मल साइज में आ जाती है. सेकेंड लास्ट है क्रॉस बटन, इससे विंडो क्लोज हो जाती है. दीज आर प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स. ओके. वर्क एरिया डॉक्यूमेंट का वो एरिया जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है? क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इज़ लाइक राइटिंग ऑन अ फ्रेश न्यू पीस ऑफ पेपर. न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना मतलब आप न्यू पेपर पे लिखना चाहते हो कुछ नया. जैसे कभी आप नोटबुक में भी वर्क कर रहे होते हो तो न्यू वर्क शुरू होता है, आप न्यू पेज से स्टार्ट कर देते हो. सो ईच टाइम यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यू आर प्लेसिंग अ न्यू पीस ऑफ पेपर ऑन योर स्क्रीन. सो जब आप नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा ही हर बार जब नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं? नई फाइल ओपन करते हैं, राइट? सो फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, फिर वही लिस्ट आ जाती है, बैक स्टेज व्यू आ जाता है, उसमें न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और न्यू बटन पे जाके ऑप्शंस आते हैं, उसमें अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया. ठीक है. सैम्पल व्यू ऑफ योर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपीयर इन दिस एरिया. जब आपने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट तो उसका सैम्पल व्यू राइट साइड एरिया में शो होता है. उसके बाद आप क्या करोगे? क्लिक ऑन क्रिएट. जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाता है, बन जाता है. द न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन्स एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके. एंटरिंग टेक्स्ट एंटर करना ये बहुत ईजी है. द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड. द टेक्स्ट टू एंटर द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स. टेक्स्ट जब भी एंटर करना है, जहाँ एंटर करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दो माउस से, वहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाके. सो इंसर्शन पॉइंट वहाँ आ जाता है. अब आप टाइप कर लो अपना टेक्स्ट. सो जब आप लाइन के एंड पे पहुँचोगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली टेक्स्ट न्यू लाइन पे चला जाता है. सो आप एंटर की ऐसे नहीं प्रेस करते न्यू लाइन पे जाने के लिए. एंटर की आप सिर्फ तभी प्रेस करते हैं जब आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है. ओके. और जो भी मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिनकी स्पेलिंग गलत होती है, उनको वर्ड ऑटोमेटिकली रेड से अंडरलाइन कर देता है, और जिसमें ग्रामेटिकल एरर होती है उसको ऑटोमेटिकली ग्रीन से अंडरलाइन कर देता है. ओके. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं? एंटर तो करना आता है, सबको टाइप करना आता है. अब सेलेक्ट कैसे करते हैं? बेटा अगर सिर्फ आपको वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं. जिस भी वर्ड पे आपने डबल क्लिक किया तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है. अगर आपको कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करिए, कंट्रोल की को प्रेस रखिए, हाथ मत हटाइए, और सेंटेंस के किसी भी वर्ड पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है. सेलेक्टिंग अ पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट करते हैं? पैराग्राफ में किसी भी एरिया में उस पैराग्राफ पे जाके 3 टाइम्स क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है. ओके. सेलेक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, कितना भी हो सकता है, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, कुछ फिक्स नहीं है आपको कितना सेलेक्ट करना है. तो जहाँ आपको सिलेक्शन शुरू करना है पहले वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट लेके जाइए, माउस पॉइंटर एक्चुअली वहाँ पे लेके जाइए. ठीक है. और लेफ़्ट क्लिक करेंगे, बटन को लेफ़्ट क्लिक रखेंगे, प्रेस रखेंगे, फिंगर आपको हटानी नहीं है अपनी,
लेफ़्ट बटन प्रेस रहे और माउस को ड्रैग करिए जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहाँ तक, और पूरा पोर्शन आपका ब्लू हो जाता है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है. ओके, सो बेटा आई होप this is clear. So I want you all to open MS Word in your laptops और डेस्कटॉप, जो भी आपके पास है उसमें आप विंडो देखिए, विंडो के सारे पार्ट्स को लेबलिंग समझिए, खुद चेक करिए, आपके स्क्रीन पे भी ये सब शो होगा. देन आपको क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, देन टेक्स्ट एंटर करना है. आप किसी भी बुक से कोई भी स्टोरी, चैप्टर, पैराग्राफ, एक अपने मन से स्टोरी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, राइट. देन टेक्स्ट सेलेक्ट करिए. ओके, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे की जो फॉर्मेटिंग जब हम सीखेंगे तो सिलेक्शन के बेसिस पे ही सारा काम होता है. अगर सिलेक्शन आएगा आपको तभी आप कॉपी पेस्ट, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट साइज़ चेंज करना, कुछ भी जो भी ऑप्शंस है, बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, तभी कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप उसका क्या है, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. ओके, सो डू इट, रीड द चैप्टर and go through the video once again. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.